हाँ जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, कॉन्शियसली, माइंडफुली अपने जीवन में हर एक कदम आगे बढ़ रहे होंगे। आप सभी को बहुत 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 सारे बधाइयाँ, शुभकामनाएं। इतने सारे त्यौहार, इतने सारे उत्सव, इतने सारे अच्छे अच्छे पर्व आ रहे हैं। सभी में आपकी हर एक मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होने के लिए मैं परमपिता परमेश्वर और जगत जननी जगन माता माँ काली माँ तारा से प्रार्थना करती हूँ। आपके इष्ट देव, कुल देव, आप जिसे भी अपना सुप्रीम पावर मानते हो, उनसे आप अपने दिल की बात बताइए और उनसे मांगिए कि मुझे यहाँ आपकी सहायता की ज़रूरत है, आपकी मार्गदर्शन की ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। आप प्लीज़ मुझे राह दिखाइए, मुझे गाइड कीजिए, मुझे मदद कीजिए। मैं आपकी जो भी साइंस है, जो भी डायरेक्शन है, जो भी गाइडेंस है, उसे फॉलो करने के लिए रेडी हूँ। और ये बोलने मात्र से नहीं, पूरी तरीके से ट्रस्ट करके, अनशेकेबल फेथ के साथ आप यूनिवर्स द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पे चलिएगा। वो प्रॉपरली आपको वहाँ पहुँचाएंगे। इतने जो भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, सबसे परे आपको एक ऐसे जगह पहुँचाएंगे जहाँ पे आपको होना चाहिए होगा। ओके, विद द ट्रस्ट आज हम बात करेंगे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कमेंट्स, ईमेल्स, जिसमें भी और पर्सनल सेशंस में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, और पर्सनल सेशन के बाद भी जब रिव्यूज़ फॉलो अप चलती है कि आप सही तो हो, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो उसमें भी जितने भी डाउट्स एंड क्वेरीज आती है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करूंगी कि मेरी ये यूट्यूब की जो चैनल वाली जर्नी है वो एक्चुअली कैसे शुरू हुई थी, कहाँ से कहाँ, कैसे हुआ, क्या हुआ, एक ब्रीफ में मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि मोस्टली इस रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो पहली बात तो ये कि सबसे पहले माँ काली माँ तारा, मेरे भोले बाबा को सत सत नमन कर आपको ये कुछ सवालों की जवाब मैं बताना चाहूँगी। और होपफुली ये सारे क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ योर्स क्वेश्चंस होंगे और आपको उसमें आपकी जवाब ज़रूर मिलेगी। ओके, मेरी यूट्यूब जर्नी और उसका पर्पस मैं बताऊंगी। उससे पहले पहला क्वेश्चन ये रहता है, जैसे ही फुल मून, न्यू मून पोर्टल्स आते हैं, जो भी अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप ट्विन फ्लेम हो, मैं ये कह रही हूँ आप जो भी अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हो, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी, पर्जिंग एनर्जी में रहते हैं, है ना। एक्चुअली फुल मून, न्यू मून एनर्जी, जैसे अमावस्या पूर्णिमा जो आती है हर महीने 15 दिन में एक बार, तो उस वक्त में जैसे पूरी सृष्टि में 70% वाटर है, 70% जो है हमारी सृष्टि में भी पानी से बनी हुई है, वैसे ही हमारे बदन में भी, हमारी बॉडी में भी 75% वाटर है और हमारे दिमाग में 90% पानी है, 90% पानी है। तो जैसे ही मून के जो ग्रेविटेशनल पुल हमारे इतने बड़े महासमुद्र में प्रलय मचा लेता है, वैसे ही हमारे बॉडीज़ में एक्स, पेन्स, तबीयत ख़राब होना या फिर मानसिक संतुलन ख़राब होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, यहाँ पे मैं पागल होने की बात नहीं कर रही हूँ। मानसिक संतुलन नॉर्मल नहीं होने के मतलब, जो इंसान बहुत खुश है वो और ज़्यादा खुशी को मैनिफेस्ट कर लेता है, और जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है वो और तकलीफ़ को मैनिफेस्ट कर लेता है, जो ज़्यादा अपने आप को उदासी में रखता है वो और ज़्यादा उदासी को ढूंढ लेता है ना। कहीं ना कहीं आप ऐसे जो भी स्टेट में वो मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे टाइड्स होते हैं, है ना, वैसे आपके इमोशनल टाइड्स उठते हैं। और आपने कई बार सुना होगा, मेंटल असाइलम में भी जो लोग रहते हैं वो अमावस्या पूर्णिमा के टाइम बहुत ज़्यादा तीव्र और उग्र हो जाते हैं, और जहाँ पे हैप्पीनेस एंड अबंडेंस के लोग उस हिसाब से रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा त्यौहार, सेलिब्रेशंस, पार्टीज़, किटी पार्टीज़ ज़्यादा चलते हैं, है ना। तो उस हिसाब से आपके इमोशंस, जो भी स्टेट में आप मेंटेन कर रहे हो, वो स्टेट ज़्यादा होने लगता है दौरान अमावस्या एंड पूर्णिमा के वक्त पे। इसलिए आपको मून मेडिटेशंस, मून मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स करने के लिए कहते हैं, क्योंकि बी माइंडफुल। आप एक बार बैठ के कोई रिचुअल करने के लिए जाते हो, लेटिंग वो कर रहे हो या मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आप एक बार के लिए रुक रहे हो, अपने दिमाग को
देख रहे हो, अपने थॉट्स को प्रोसेस कर रहे हो और सोच समझ कर लिख रहे हो, जिसके चलते आप अपने एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। माइंडफुली कॉन्शियसली अपने एनर्जी को फॉलो अप करके आप आगे बढ़ पाते हैं। तो इसीलिए मून मेडिटेशंस, मून मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है और मून साइकिल के साथ अपने बॉडी को अलाइन करने के लिए कहा जाता है। साथ ही मून जो है वो चंद्रमा हमारे इमोशंस का रूल करता है ना, और चंद्रमा को माँ भी कहते हैं, कहीं मामा कहीं माँ के नाम से चंद्रमा को एक्नॉलेज किया जाता है। शी इज़ लाइक डिवाइन एनर्जी दैट हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्ब्यूलेंस को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने आप को पहले ये देखें, ये सोचें कि आप नॉर्मली मून के साइकिल्स के टाइम पे कैसे रहते हो, और उस वक्त में आपको माइंडफुल एंड कॉन्शियस होने की ज़्यादा ज़रूरत है। हो गया। सेकेंड क्वेश्चन मोस्टली ये आता है, क्योंकि माँ काली का मानसा मंथन जैसे चल रही है, उसमें 11 दिन के कोर्स के बाद 12वें दिन आपको एक सब्लिमिनल डिवाइनली गाइडेड मोस्ट पावरफुल अम्ब्रेला सब्लिमिनल, जिसमें आपके हर एक विश, हर एक मैनिफेस्टेशन पूरी होने के लिए आपको सब्लिमिनल बाइलिंगुअली दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश में, जो कंसेप्ट काफ़ी लोग को नया हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे सब्लिमिनल के बारे में बात करना चाहूँगी। सब्लिमिनल वो होते हैं जहाँ पे आपको बहुत मध्यम धीमी धीमी आवाज़ में आपके लिए बहुत सारे पावरफुल अफर्मेशन को बहुत शॉर्ट वीडियो में दिया जाता है, और एज इफ़ उसको बहुत नेचुरल फ्रीक्वेंसी में, नेचुरल वेव्स के साथ आपके लिए उसे बनाया जाता है, जिसमें आपके लिए जो भी सब्लिमिनल अफर्मेशंस होते हैं, पावरफुल अफर्मेशंस होते हैं, वो डायरेक्टली आपके कॉन्शियस माइंड को सरपास करके आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में मदद करते हैं। और ये माँ काली के मानस मंथन में जो आपके लिए सब्लिमिनल मिलता है, उसमें पावरफुल मंत्रास है, पावरफुल अफर्मेशंस है, बहुत ब्यूटीफुल हीलिंग वेव्स है जो आपको हील करे, और पावर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और कहीं ना कहीं आपको वो सारे सब्लिमिनल, जैसे ये कैसे काम करता है पता, आप कहीं बहुत दूर से आपके मनपसंद एक गाना सुन रहे हो, बहुत धीमी धीमी आवाज़ में आपके गाना वो सुनाई दे रही है, लेकिन पूरी लिरिक्स आपको याद आ जाती है और गाना आप गुनगुनाने लगते हो। या कभी कभी आप गुनगुना रहे हो, बाद में ध्यान आता है कि वो कहीं दूर पे वो गाना चल रही है, इसलिए आपने वो गाना गुनगुनाना शुरू किया, और लिरिक टू लिरिक मैच भी होती है। मतलब आप जितना दूर कॉन्शियसली नहीं सुन पाते हो, आपकी सबकॉन्शियस माइंड उतना ज़्यादा सुन सकती है और उतनी धीमी आवाज़ को भी सुन पाती है। तो इतने धीमी आवाज़ में जब आपके लिए सब्लिमिनल सुनते हो आप, तो आपकी जितने भी विशेष है, जैसे आपने मैनिफेस्टेशन करना, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना, परफेक्ट लाइफ मैनिफेस्ट करना, शादी, जॉब, फिनेंशियल अबंडेंस, सब कुछ आपके लिए बहुत ईजीली, एफर्टलेसली आप उसे मैनिफेस्ट कर पाते हो। बस करना ये है, जब भी आप मैनिफेस्टेशन से पहले, जब भी आप सब्लिमिनल सुनने से पहले 2 मिनट के लिए शांत हो जाएं, और 4, 7, 8 या फिर ब्रीदिंग टेक्निक जो भी आपको पसंद है, वो ब्रीदिंग टेक्निक से अपने आप को शांत करें। आप जिस भी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस विश के बारे में सोचें, फिर उस सब्लिमिनल को लूप में कुछ देर, माने 5 मिनट 10 मिनट आप सुन लें, बस। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लाइक इट इज़ अ शॉर्टकट फॉर मैनिफेस्टेशन। ओके, तो ये सब्लिमिनल आपके लिए बहुत मैजिकली काम करेगा। आप जो चाहते हो उसे कहीं पे लिख कर रख दो, अपने नोट में, अपने डायरी पे, आप जो भी मिरर देखते हैं वहाँ पे, या फिर डोर, जिस दरवाजे आप आते जाते हैं उस दरवाजे पे आप उस पेपर में लिख के चिपका दें, या फिर उस दरवाजे को बोल दें कि आप जो दरवाज़ा है, मैं जब भी ओपन करूँगा, क्लोज़ करूँगा, मैं ओपन करते ही मैं बहुत ब्यूटीफुली एक नया दुनिया में प्रवेश कर रहा हूँ। आप जहाँ भी हूँ, जहाँ भी मैं हूँ, वहाँ से बेहतरीन की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जब आप जो भी दरवाज़ा खोलोगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ऐसे प्रोग्राम हो जाएगी जहाँ पे आपके दिल और दिमाग एक साथ में ये थॉट पे आएंगे कि हाँ, अब मैं बेहतरी की ओर कदम बढ़ा रही हूँ या बढ़ा रहा हूँ। तो ये डोर को भी, आप जो भी दरवाज़ा से निकल रहे हो, जो भी जहाँ पे भी एक आप वो डोर की तरफ बढ़ रहे हो, तो आपको डोर वो याद दिलाएगा। ये बहुत पॉजिटिव एंड बहुत ईजीएस्ट वे ऑफ मैनिफेस्टेशन है कितने भी स्टबर्न विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी, जब भी ये न्यू मून, फुल मून आता है तो मेरे पर्सन वापस आ जाते हैं। तब तक तो शांत रहते हैं, तब तक हमसे बात नहीं करते हैं, ब्लॉक सिचुएशन है। लेकिन जैसे ही न्यू मून आया, फुल मून आया, वो आते हैं, तो मैं क्या करूँ? तो उस वक्त में बाबू शोना करके बहुत ज़्यादा उनके पैर नहीं पड़ जाना। ओके, उनको इतना ज़्यादा स्पेशल मत ट्रीटमेंट देना कि आप देवता हो,
बस देवता हमारे सुप्रीम है, डिवाइन है, वो हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट है, राइट। तो अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो और आपके लाइफ में आपके पर्सन वो न्यू मून फुल मून के टाइम पे ट्रिगर करने आते हैं या फिर आपसे कांटेक्ट करने आते हैं, आपसे एनर्जी लेने आते हैं, तो उस वक्त में आप बहुत काम एंड कंपोज तरीके से उनके साथ डील करें, नॉर्मली बात करें, ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएं कि आपने मुझे छोड़ के क्यों गया, क्यों आप मुझे ब्लॉक किए, क्यों मेरे साथ ऐसे किया, क्यों मेरे साथ वैसे किया। ये मत करें। ये करेंगे फिर वो भाग जाएगा या भाग जाएगी, या फिर आप बहुत स्टबन होके ब्लॉक कर देना, उनके आवाज़ सुनते ही फ़ोन काट देना, ये करना वो करना, ये भी गलत है। वो बोलेगा इतने ही क्या ईगो यार, मेरे से भी ये कौन सा बड़ा मतलब चांद सितारे तोड़ के लाके बैठा है या फिर बैठी है जिसकी वजह से इतना ईगो है इनको। मैं खुद अपने ईगो को नीचे रख के जब आ रहा हूँ तो इन्हें इतना ईगो दिखाने की क्या ज़रूरत है, ये सोच के वो वापस चले जाएंगे। तो आपको ये कहा जाता है जब भी आपके पर्सन बिसाइड्स ऑफ फुल मून, न्यू मून, वॉटएवर, आपके अगर डिवाइन काउंटर पार्ट डिवाइन इंटरवेंशन के चलते डिवाइन प्लान के तहत आपके लाइफ में वापस आते हैं, भले ही 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के कॉल के माध्यम से आपके यहाँ आते हैं, तो आप बहुत पोलाइटली, पॉजिटिवली, कंफर्टेबली आप बात कीजिए। ये भी नहीं बताएं कि आपके बिना मैं मर रहा हूँ, या फिर ये भी मत बताएं आपकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है मेरी, है ना, आपकी ज़रूरत ही नहीं है मेरी लाइफ में, ये भी ना बताएं। आप कंपोज रहें, काम रहें और उनके लिए ओपन एंड रिसेप्टिव रहें। सुने तो सही कि बंदा बोलना क्या चाहता है या बंदी बोलनी क्या चाहती है। तो जब आप आमने सामने बात ही नहीं करोगे तो आप क्या समझोगे और क्या समझाओगे, है ना। तो इसीलिए हर वक्त कहा जाता है ओपन एंड रिसेप्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन ये क्वेश्चन बार बार पर्सनल सेशंस में एंड कमेंट्स में भी आती है कि ओपन एंड रिसेप्टिव रहना क्यों ज़रूरी है। हर बार ओपन एंड रिसेप्टिव, वाई वी नीड टू बी ओपन एंड रिसेप्टिव। मैं बहुत सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि क्या आपने जब कभी भी कहीं पे भी कितने भी बहुत टेंशन में या फिर बहुत अर्जेंट मीटिंग के लिए जा रहे हो या बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, जितने भी आप परेशान हो, लेकिन आपके आमने सामने से कहीं से भी एक एम्बुलेंस गया, तो एक पल के लिए सही आप उस एम्बुलेंस में जाता हुआ उस मरीज़ के लिए प्रे करते हो, एक पल के लिए सोचते हो हे ईश्वर उसको सपोर्ट करो, उसको मदद करो, उसको कैसे भी बचा लेना, कहते हो। मुझे यकीनन 99% ऑफ यू जो इस मैसेज को अभी सुन रहे हो उनकी जवाब यही होगी, हाँ दी हम करते हैं ये काम। तो अगला क्वेश्चन ये आता है, क्या वो एम्बुलेंस में जाता हुआ पर्सन जो पेशेंट है उसे पता है कि आप कौन हो? क्या उसे पता है कि आपने उनके लिए दुआ किया? क्या उसको पता है कि आप उनके लिए दुआ कर सकते, या फिर किस किस ने उनके लिए दुआ किया, दुआ भेजा? नहीं पता। क्या वो ये मेंटालिटी में भी होंगे कि कोई मेरे लिए दुआ कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, इतना भी कॉन्शियसनेस होगा? नहीं पता। पर जब हम हमेशा ये बोलते हैं कि आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल्स इन माई लाइफ, तो हम सोल लेवल पे ओपन एंड रिसेप्टिव रहते हैं। हर दुआ जो हमारे कॉन्शियसनेस में है, हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं है, हमें पता है, हमें नहीं पता है, वो सब के लिए हम ओपन एंड रिसेप्टिव रहते हैं। इसीलिए जब भी बोलते हैं आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, सिर्फ उतने पे ना रुकें, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द मिरेकल्स एंड मैजिक्स एंड ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ, जिसमें हर कोई दुआ, हर कोई आशीर्वाद, हर कोई मिरेकल्स अद्भुत मेरे लाइफ में होने के लिए मैं बिल्कुल भी ग्रहणशील हूँ, मैं ओपन हूँ, मैं रिसेप्टिव हूँ वाली ऊर्जा में हम रहते हैं। ओके। और एक बहुत मोस्टली आता वाला क्वेश्चन मैं ये देख रही हूँ कि हमने आपसे जब पर्सनल सेशन के लिए बात की तो आपने इतने अच्छे तरीके से पर्सनल सेशन क्यों की? मुझे तब समझ में आता है यार इतना भी क्या बड़ी बात है। मतलब कहीं ना कहीं जब मैं और ज़्यादा क्वेश्चन करने जाती हूँ तब जाके, मतलब नॉर्मली मैं उसे छोड़ देती हूँ, लेकिन वो बार बार जब बोलते हैं नहीं दी आप मतलब कैसे ऐसे, तो वहाँ पे मुझे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ तो ऐसे फेस किया है जिसके चलते ये बार बार ऐसे बोल रहे हैं। तब एक दो इसमें रिसेंटली भी मैंने सुनी कि आप ऐसे क्यों इतने परेशान हो, क्यों पर्सनल सेशन करने वाले पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं क्या? उन्होंने हर बार ये कहा नहीं दी, उन्होंने मेरे कुंडली में तो और 4 गलतियां निकाल दी। उन्होंने ये बोला ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। और एक ने तो बताया कि कहीं ना कहीं हमसे 30,000 रुपीज़ की पैकेज बोली उन्होंने कि इट इज़ लाइक पर्सनल मेंटरशिप होगी और महीने में 15 मिनट हम उनसे बात कर सकते हैं। और इवन उन्होंने हमसे नहीं बात किया जिनसे हमें पर्सनल सेशन लेना है, लेकिन उनके किसी टीम मेंबर ने बात की एंड दे वर टू लाउड
जो नहीं लगता है कि एक्चुअली वो इट इज़ बिजनेस फॉर देम, पर आप ऐसे कैसे हो? तो आई डोंट हैव एनी आंसर फॉर वो कैसे क्यों बिहेव करते हैं या फिर वो इतना ज़्यादा पैसा क्यों मांगते हैं। फिर मैंने उन्हें बस इतना बताया, बिकॉज दिस इज़ माई सोल पर्पस, है ना। दिस इज़ द ड्यूटी असाइंड बाय माँ बाबा, महाकाल और माँ काली, जिन्होंने ये पर्पस मुझे असाइन की है और जिनके मार्गदर्शन पे मैं चल रही हूँ। ओके, टच वुड मैं बताना चाहूँ कि अगर मैं अभी ये पर्सनल सेशन कर रही हूँ तो मेरे घर पे हमेशा ये होता है कि क्या ही ज़रूरत है तुम ये सब कर रहे हो, क्यों इतने मेहनत कर रही हो, क्यों इतने परेशान हो रही हो, क्यों अपने टाइम जितनी तुम्हारे लिए टाइम मिलता है वो सारे टाइम तुम इसमें लगा रही हो, तुम क्यों अपने आप में एंजॉय नहीं कर रहे हो। दिस इज़ माई फैमिली फॉर मी। थैंकफुली आई एम सो ब्लेस्ड कि वो नहीं चाहते कि हम अपने एनर्जी इतना लगाएं करके, और बोलते कि तुम अपने लाइफ एंजॉय करने के बजाय ये क्या कर रहे हो। ओके, और बहुत कम लोग हैं जो बहुत 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 कम गिने चुने लोग हैं आप लोग में जो मेरे से पर्सनली जुड़े हुए हैं, जो एक्चुअली मेरे लाइफस्टाइल को देखे हैं। और एंटायर सोल फैमिली, जो हमारी इतनी बड़ी सोल फैमिली है, उसमें सिर्फ एक बच्ची है जो एक्चुअली मुझे जानती है, मुझे देखी है। पता नहीं क्यों, किस जन्म की नाता है मुझे नहीं पता। मैंने मेरी पिक्स और मेरे एक्चुअल लाइफस्टाइल उससे शेयर की है। उसके अलावा जो भी कभी भी कुछ भी मेरे बारे में पूछते हैं, आप कैसे हो, कहाँ हो, मैं बता देती हूँ, लेकिन आप कैसे दिखते हो, आप लंबे हो, आप नाटे हो, आप गोरे हो, आप कैसे हो, मैं बस इतना ही कहती हूँ कि माँ काली अगर आपके दिमाग में मेरे एक 80 साल की एक ओल्ड एज लेडी की इमेज बनाती है तो मैं वही हूँ। अगर आपके दिमाग में एक 15-16 साल की बच्ची की इमेज बनाती है तो मैं वही हूँ। अगर एक 40-50 ईयर्स की मिडिल एज वुमन बताती है तो मैं वही हूँ। या फिर मैं 30-35 ईयर्स की एक नॉर्मल यंग वुमन आपके दिमाग में है तो मैं वही हूँ। या 70-60 ईयर्स की एक रिटायरमेंट एज की एक फ़ीमेल है तो मैं वही हूँ। मैं माँ काली की तरह काली दिखती हूँ या फिर माँ गौरा की तरह गोरी दिखती हूँ, जो भी आपके मन में आता है मैं वही हूँ। ओके, तो ऐसे हैं। तो उस जो पर्टिकुलर एक बच्ची जो मुझे जानती है इन पर्सन, तेजल, शायद आप सुन रहे हो और शालू है एक, सिर्फ वो मेरी आइज़ देखी है ना, मेरे चेहरे नहीं देखे उन्होंने। तो आप दोनों हैं जो मेरे बारे में कहीं ना कहीं जानते हो, और तेजल को पता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली माई लाइफ स्टाइल इज़ ऑल अबाउट, कि मतलब मुझे ये करने की ज़रूरत है या नहीं है, उसे बहुत अच्छी तरीके से पता है। एंड फॉर मी इट इज़ माई सोल पर्पस, फॉर मी इट इज़ अ ड्यूटी असाइंड बाई द डिवाइन, एज अ डिवाइनली चोजन वन हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, है ना। तो इट इज़ नॉट मेकिंग मनी फॉर मी। और एनर्जी एक्सचेंज इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज आप जब भी सेशंस पे आते हैं, वो सेशंस पे आपकी बहुत बड़े लेवल के कार्मास को क्लीन करना होता है, क्लेंस करना होता है। इट इज़ नॉट मैं आपको 10 बार सेशन के लिए बोलती हूँ, एक ही बार में आपके नेम चेंज हो जाता है अगर ज़रूरत है तो, एक ही बार में आपकी कॉर्ड कटिंग हो जाती है आपकी ज़रूरत है तो, एक ही बार में आपकी कार्मा क्लीनिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग हो जाती है अगर आपकी ज़रूरत है तो, या फिर आप फालतू में अगर टाइम पास के लिए सेशन लेने आए भी हो तो आपको डांट भी पड़ती है उसी एक ही सेशन में कि दोबारा सेशन मत बुक करना अगले 6-7 महीने के लिए, बिल्कुल आपको सेशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ नहीं तो कहीं और जाके सेशन बुक करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ माई वे, बिकॉज इट इज़ वॉट माँ काली एंड महाकाल वॉन्ट टू। माँ काली और महाकाल आपको उलझाए रखने नहीं मांगते हैं। माँ काली और महाकाल आपको सुकून देना चाहते हैं, आपको सही मार्ग दिखाना चाहते हैं, आपको सही रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं। एंड ऑल्सो एवरी सिंगल सोल चूज द हीलर। इट इज़ नॉट यू, इट इज़ नॉट मी, इट इज़ द सोल। आपके सोल अगर मेरे से कंपैटिबल है, मेरे लिए वो मुझे ढूंढ रहा है हीलिंग के लिए, तो इट इज़ डिवाइनली मेंशन्ड, डिवाइनली प्री डिस्टाइंड। अगर आपके सोल कहीं और जाता है, 30,000 रुपये खर्चा करता है, दैट इज़ द सोल कॉलिंग, इज़न्ट इट। इसीलिए मैं जब भी बोलती हूँ ये बोलती हूँ कि आप अपने सोल को सुनो, अपने इंट्यूशन को सुनो, फिर डिसाइड करो, है ना। तो इट इज़ ऑल अबाउट कि वो इतने पैसे क्यों लेते हैं, आई डोंट हैव एनी आंसर, बट मैं इतने कम में इतने क्लियरिटी एक ही सेशन में आपकी लाइफ
को कितने बेहतर बना सकते हैं महाकाली के गाइडेंस की तरफ से, महाकाल के गाइडेंस की तरफ से, माँ तारा गाइडेंस की तरफ से, हीलिंग की तरफ से, वो मैं करने की कोशिश आपके लिए करती हूँ। हुआ बात ये। और रिसेंटली किसी ने ये भी कमेंट किया था कि ये सब यूनिवर्स नहीं कहते हैं, ये तो आपकी अपनी ओपिनियन है और आप मास्टर बन के ये सब बोलना चाहते हो। रही बात वो कमेंट की, अगर मैं मास्टर बनने की या फिर मुझे गुरु बनने की या फिर मुझे ये सारे मैसेजेस या गाइडेंस देने की शायद किसी भी सोल के पास वो औकात नहीं है। आई विल डेफिनेटली यूज़ द वर्ड औकात, कि कोई भी सोल के पास इतना औकात नहीं होता कि और एक सोल को वो गाइड कर लें। वो सोल तब तक दूसरे सोल को गाइड नहीं कर सकता जब तक सुप्रीम सोल उसको गाइड नहीं करता। और चलो मानो कि ये मैं मास्टर बन के ही आपको बोल रही हूँ, मेरी अपनी मन की बातें मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ही अपने लेवल पे जो मुझे सूझता है, मुझे जो बोलना है वो मैं बोलती हूँ। आपको किसने मजबूर किया मेरी बात सुनने के लिए? आप क्यों सुन रहे हो इतनी देर बैठ के ये मैसेजेस? इस टाइम पे तो आप कहीं और बैठ के कोई 4 रील देख लिए होते, टाइम वेस्ट कर लिया होता, या फिर कहीं मॉल पे जाके एक सेल्स पे जाके कुछ सामान ले लिया होता। आप इतनी देर टाइम इन्वेस्ट करके ये मैसेज क्यों सुन रहे हो? किसने आपको रोका है? किसने आपको मतलब कंपेल किया है कि सुनो ये वाली मैसेज तुम्हारे लिए है? ये मैसेज किसने कहा? नहीं कहा ना। तो एक सोल दूसरे सोल से बात करने से पहले परमात्मा का परमिशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अदर देन दैट ना आपको, ना मेरे को, ना किसी और सोल को औकात है कि किसी और सोल को गाइड करें या फिर सही रास्ता दिखा पाए। वो सिर्फ और सिर्फ साक्षात परमेश्वर, परमात्मा, परमेश्वरी की ही कृपा है। उस उच्च शक्ति जो अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, गौतम बुद्धा या फिर महावीर, जिस भी नाम से आप जानते हो, उनके कृपा है जिसके चलते आप इस मैसेज तक पहुंचते हो। ओके। तो ये कुछ मैसेजेस थे। अभी आपको मैं बताऊंगी मेरी YouTube चैनल की जर्नी। अब जैसे बोलते हैं, अगर आपको पैसे ही नहीं कमाना था, आपको पैसे ही नहीं बनाना था, तो आपने क्यों YouTube चैनल खोला? आप फिर YouTube में आए हो तो आप कमाने के लिए आए हो, आप मोनेटाइज करने के लिए आए हो, आप कहीं ना कहीं यही सब सोच के आए हो। अगर मैं सच कहूँ, आज सावन का पहला सोमवार है। मैं ये वीडियो आज के दिन बनाना चाहती थी एंड इट इज़ माई ग्रैटिट्यूड टू मेरे बाबा, मेरे माँ, कि आप लोग के बलबूते मैं यहाँ तक आई हूँ। मुझे नहीं पता था मैं यहाँ तक आने वाली हूँ या यहाँ तक आप मुझे लाना चाहते हो। फॉर श्योर मुझे नहीं पता था। ओके। तो मेरी YouTube चैनल की जर्नी, मैंने अक्सर कई लोग से सुना है कि YouTube के लिए ट्रेनिंग ले लो, स्किल सीखो, अपडेट करना, एडिटिंग करना, उसमें कैसे वॉइस ऐड करना, वॉइस ओवर करना, ये करना, वो करना, बहुत कुछ मुझे नहीं पता था। टेक्निकली मुझे YouTube मैं तब देखना शुरू करी जब मेरे लाइफ में मैं एक ऐसे ट्रांसफ़र में थी मेरी जॉब की, जहाँ पे आई वॉज पोस्टेड इन अ वेरी रिमोट आइलैंड, जहाँ पे मैं मेरी फैमिली से दूर थी। आई वॉज इन अ अवेकनिंग पीरियड, आई वॉज इन अ आइसोलेशन। वहाँ पे मुझे टाइम पास के लिए ना वहाँ पे न्यूज़पेपर्स थे, ना वहाँ पे बुक्स मिलते थे, ना कुछ भी था। जो हम लेकर गए कुछ बुक्स, वो बुक्स के अलावा ना कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो हम वहाँ पे, हमारे एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था YouTube, जिसमें हम कभी के ड्रामास देखती थी, कभी कुकिंग वीडियोस देखती थी, कभी स्टिचिंग वीडियोस देखती थी। मुझे ये रैंडम सी गॉसिप्स या रील्स या फिल्म्स, मूवीज़ देखने में दिलचस्पी कभी भी नहीं थी। मुझे लगता था यार एक ही सीट पे बैठ के 3-3 घंटे कौन कैसे अपने टाइम वेस्ट कर लेता है, मुझे ये नहीं समझ में आता था। तो ऐसे चलते चलते एक बार ऐसे हुआ, आई डोंट इवन रिमेंबर द डेट एग्जैक्टली, बट एक दिन पार्वती बोले शंकर से वो वाली गाना बार बार मेरे फ़ोन में प्ले हो रही थी। मैंने पहले बार सुना अराउंड 2020-2021 मैंने पहली बार वो गाना सुना, पार्वती बोली शंकर से। बहुत खूबसूरत गाना था और ये चल रहा था। शायद मेरे मम्मा ने मुझे भेजा वो गाना, पार्वती बोली शंकर से। वो ट्यून ही मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने जब वो वीडियो देखा तो वो क्यूट सी, एक प्यारी सी, बबली सी एक बच्ची, माँ पार्वती गौरा के रूप में और शिव के रूप में एक बच्चा, और हमारे हंसराज जी वो गाना गा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो सिनरी, वो वीडियो। वो शॉर्ट था, वो 30 सेकेंड्स का समथिंग एक शॉर्ट था, पार्वती बोली शंकर से।
और वो पार्वती बोली शंकर में जो बच्ची थी, गौरा बनी थी, वो कहीं ना कहीं मेरी खुद की बेटी, जो उसकी KG1 KG2 के स्कूल फंक्शन में उन्होंने राधा और कृष्ण बनना था, जन्माष्टमी की उत्सव थी, वो इंटरनेशनल स्कूल है बाय द वे। तो इंटरनेशनल स्कूल में राधा कृष्ण का जो जन्मोत्सव था, कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम में राधा या कृष्ण बन के आना था, जिसमें मैंने अपनी बेटी को राधा बनाया था और वो बेस्ट राधा अवार्ड लेकर आई थी। तो वो जो कपड़े जैसे पहनाया था और वो जैसे चल के गई थी, जैसे मुस्कुराती थी, एग्जैक्टली वैसे ही वो बच्ची मुस्कुरा रही थी उस गाने में। तो आई गॉट इवन मोर अटैच टू दिस पर्टिकुलर वीडियो कि ये मेरी बेटी जैसी दिख रही है। तो मैंने उसे शेयर किया। मैंने जैसे ही शेयर किया, आई शेयर्ड इन व्हाट्सएप। मुझे मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि मैंने फेसबुक में यूट्यूब में उसे शेयर किया। एंड आई नेवर न्यू कि यूट्यूब में ऐसे वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ दिन बाद एक्सीडेंटली 2-4 महीने बाद देखा, इट गॉट अराउंड 445 सम व्यूज़। और मैंने देखा ये कैसे हो गया। तो मैंने मम्मी से और मेरे बच्चे से पूछा, बेटी से, कि ये क्या होता है, ऐसे क्यों इसमें व्यूज़ दिखा रहे हैं, ये कौन देखे हैं, ये कहाँ चला गया, कैसे पता। तो दैट टाइम माई डॉटर टोल्ड, मम्मा ये यूट्यूब है, इसमें ऐसे आप वीडियो शेयर कर सकते हो, ये वीडियोस अगर शेयर करते हो तो इसमें लोग वीडियोस को देख सकते हैं, और कौन देखा कौन नहीं देखा आपको नहीं पता, लेकिन लोग देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो वीडियो शेयर किया है वो करीबन 400-500 लोगों ने देखा है और उन्हें पसंद आया है, तो 400-500 लोगों ने उसे लाइक की है, ये बताता है। दिस इज़ द वे आई केम इनटू यूट्यूब। तो वहाँ पे मैंने अपने चैनल की शुरुआत वैसे होती है, मतलब मैंने खुद नहीं किया। इट इज़ ऑल माँ एंड बाबा, महाकाल मेरे बोला और मेरी माँ गौरा, माँ काली, उन्होंने ये चैनल बनाया और उनके चलते आज तक हम यहाँ पहुँचे हैं। इसलिए मैं कहती हूँ हर बार कि मैं नहीं कहूँगी कि आपको सब्सक्राइब करना है, मैं नहीं कहूँगी कि आपको लाइक करना है, मैं नहीं कहूँगी कि आपको शेयर करना है। अगर आप यहाँ आते हो तो माँ की कृपा से, बाबा की कृपा से आ रहे हैं। तो इस बात में भी अक्सर मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इतने ऐसे क्यों बोलते हो, क्यों आपको सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत नहीं है या कदर नहीं है। नहीं, आई इवन रिस्पेक्ट एवरी सिंगल सब्सक्राइबर, एवरी सिंगल व्यूअर ऑफ दिस चैनल। आई लव देम, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटिट्यूड। लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरा चैनल नहीं है, ये माँ बाबा का दिया हुआ आशीर्वाद है। तो ये जगह तक जो पहुँचेंगे वो उनके ही मर्ज़ी से पहुँचेंगे। ओके, सो बाय दिस, जैसे मुझे जैसे आगे बढ़ने के लिए कहा, वो हाथ पकड़ के जैसे मुझे आगे लेकर चल रहे थे, जैसे मुझे मार्गदर्शन दे रहे थे और दे रहे हैं, वैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ। और आप लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं आपसे जुड़ रही हूँ, और बाबा हर पल मेरे हाथ थामे रखे हैं। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि बाबा हमेशा मेरे साथ रहें और मेरी माँ मेरे साथ हमेशा 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 रहे। ओके, साथ ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में एक और क्वेश्चन है कि दी मैंने भी टैरो सीखा है, मैंने भी टैरो सीखने की कोशिश की, मैंने वर्कशॉप की, मैंने कोर्स की, मैंने कंप्लीट कोर्स में 11-12 हज़ार रुपये लगा दिए, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। तो आपको अपने इंट्यूशन पे काम करने की ज़रूरत है और प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। ओके, परेशान ना हो, विथ टाइम सब कुछ बेहतर हो जाएगा और माँ बाबा की कृपा से सब कुछ और अच्छा होता चला जाएगा। तो आपसे बस ये कि निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके पॉजिटिव रहिएगा, ओपन एंड रिसेप्टिव रहिएगा। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रहे हैं तो उसके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार रहिएगा, अपने आप को काबिल बनाते रहिएगा, कुछ नया सीखते रहिएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक ही कार्मिक लूप में अटका हुआ महसूस कर रहे हो तो कार्मा हीलिंग होपोनोपोनो करते रहिएगा। होपोनोपोनो के बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन बहुत सारे चैनल्स में आपको मिल जाएंगी। और जब भी ईश्वर से बात करते हैं, कहते हैं, तो ये मत कहिएगा मेरे साथ जिसने बुरा किया उनके साथ और बुरा हो, मुझे जो भी कोई भी नेगेटिविटी जिन्होंने भी भेजा उनके तरफ वो सारी नेगेटिविटी वापस जाए। ऐसे बातें मत कीजिएगा। जितना हो सके उनके लिए दुआ भेजिए, प्रेयर्स भेजिए, ब्लेसिंग्स भेजिए, हीलिंग भेजिए। आप जैसे सृष्टि को देखते हो वैसे ही सृष्टि आपको दिखती है।
इट इज़ लाइक अ मिरर। आप ऐसे सोचो कि आपके पूरी तरफ चारों ओर 360 डिग्री एक बहुत बड़ी मिरर लगी हुई है, बॉल शेप में, स्पीयर शेप में। वो आपको ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आप उनके सामने खुशी और हैप्पीनेस, अपनापन दे रहे हो, वहाँ से भी रिफ्लेक्ट होकर आपको अपनापन, खुशी और प्यार ही मिलेगा। अगर आप अपने तरफ से नेगेटिविटी, नफ़रत, डर, लिमिटिंग बिलीव्स या फिर फियर भेज रहे हो, तो सामने से भी वही सब पलट कर आएगा। तो अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपने बिलीव्स, अपने थॉट प्रोसेस में कॉन्शियस रहें, पॉजिटिव बोलें। सब कुछ बेहतर होने का वक्त आ गया है। ध्यान रहें कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करें। आप चोजन वन हो, आपसे यूनिवर्स बात कर रहा है, आपसे माँ काली, महाकाल, माँ तारा, माँ गौरा, राधे कृष्ण, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जो भी इष्ट देव कुलदेव को आप मानते हो, वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, आपको मार्गदर्शन देना चाहते हैं। तो इसे पॉजिटिव होके, हैप्पी एंड अबंडेंट स्टेट में रह के आप इस आशीर्वाद को, इस ब्लेसिंग्स को, इस गाइडेंस को स्वीकार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, मेडिटेट कीजिए, माइंडफुल रहिए। सब कुछ इतने मैजिकली बदलेंगे कि आप देखते रह जाओगे। ओके, तो मैं मीशा मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अगर मुझसे पर्सनली बात करनी है, पर्सनल सेशंस या पर्सनल काउंसलिंग भी चाहिए है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो माँ काली का मानस मंथन 11 दिन का, जो आपके लाइफ को चेंज करने वाली जर्नी शुरू कर सकते हो। अगेन फॉर दिस आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, आप चाहो और माँ काली का कृपा रहा तो ये ज़रूर होगा। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे कर्म करते रहिएगा। बाय बाय।